ये कहानी है भारत के गांव के बीच घने जंगल और सुनसान खेत के बीच एक भूला बिसरा गांव था, चुड़ैलपुर। ये ऐसी जगह थी जहां कोई बाहर वाले जाने से कतरा रहा था और पड़ोसी शहरों में इसके बारे में धीरे धीरे अफवाहें घूमती थी। गांव वालों की जुबान पर भी इसके राज कभी खुलकर नहीं आते थे, खासकर जब सूरज ढल जाता था। कहानी शुरू होती है अर्जुन से, एक युवा पत्रकार जो दिल्ली से आया था एक नई कहानी की तलाश में। उसने सुना था कि पिछले दशक में चुड़ैलपुर में कई अजीबो गरीबो चीज़ें घटी हैं। लोग बिना वजह गायब हो जाते हैं और एक चुड़ैल की कहानी चली थी, एक ऐसी बदला लेने वाली आत्मा जो अपने साथ अन्याय उठाकर भटक रही थी और उस गांव में अंधेरा होने पर शिकार ढूंढती। अर्जुन तब गांव में पहुंचा जब सूरज ढल के लहरियां आसमानों को लाल सुनहरी रंग देती थी। हवा बह रही थी और जंगल जैसे रास्तों को घूमकर गांव की तरफ बंद कर रहा था। गांव पूरी तरह से सुना था, सिर्फ कुछ बूढ़े बुजुर्ग बचे थे जिनमें आंखें वीरान और आवाज़ कांप रही थी। जब अर्जुन उनसे बातें करने लगा, शाम के बाद मत रुको बेटा, चुड़ैल माफ़ नहीं करती, बाबा हरिराम ने कहा। पर अर्जुन की जिज्ञासा ज़्यादा ही थी। वो सब बोलने उसको नजरअंदाज करके अपने कैमरा और रिकॉर्डर लेकर पुराने खोखले घर में बसे हो गया जो गांव के बीच में था। उसके इरादा था कि वो पैरानॉर्मल घटनाएं रिकॉर्ड करेगा। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, धुंध गांव को गहरी लगी और अंधेरा और गहरा होता गया। शांति इतनी गहरी थी कि ऐसे लग रहा था जैसे वक्त भी थम गया हो। पर फिर धीरे धीरे कहीं से हवा में कुछ आवाजें आने लगी। तुम्हें यहाँ नहीं होनी चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं होनी चाहिए। अर्जुन ने सोचा शायद ये हवा की खेल है, पर आवाज़ें और तेज़ होने लगी, जैसे वो सीधे उसके कान में बोल रही हो। फिर अचानक रिकॉर्डिंग मशीन ख़राब हो गई, स्टैटिक की आवाज़ भरने लगी, आवाज़ों में चीखों में बदल गए, दीवारें अजीब तरीके से हिलने लगी और आया हुआ अंधेरा और भी घना होता गया। अर्जुन भागकर निकला। गांव बिल्कुल खाली था, पर फॉग के पार से एक हल्की सी रूप की झलक दिखाई दी। एक औरत सफ़ेद कपड़ों में जो पुरानी लहू से धुल्ली थी और उसके चेहरे पीले रंग के थे, आंखें खोखली और बाल उसके आधे चेहरे ढक रहे थे। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं होनी चाहिए, तुम यहाँ क्यों आए पराए? उसकी आवाज़ भूतिया सी, अनेक कारणों की गूंज के साथ। डर से अर्जुन पीछे हटा। जमीन ऐसे कांपती जा रही थी जैसे कि प्राचीन शक्ति का आगमन हो। गांव वाले अंधेरों में छुपकर एक साथ मंत्र उच्चारण करने लगे। चुड़ैल की सजा, चुड़ैल की सजा, चुड़ैल की सजा। औरत ने हाथ उठाया और हवा में ठंडक छाने लगी। अर्जुन को महसूस हुआ जैसे अनजान जंजीरें उसके बदन को झड़ रही हो। उसे एक जगह बंधने लगी। फिर वो पुराना घर जहां अर्जुन था, जमीन ने अपने आप को चीर दिया जो सदबू से बाहर था। अर्जुन चीखता रहा जब वो अंधेरे में खींच लिया गया। अगली सुबह जब गांव वाले उठे तो घर खाली था। अर्जुन का कोई निशाना नहीं मिला, सिर्फ रिकॉर्डर ज़मीन पर पड़ा था और स्क्रीन पर लिखा था एक अंतिम पैगाम, तुमसे मिलने की इंतज़ार रहेगी। उस दिन के बाद चुड़ैलपुर की कहानी और भी ज़्यादा डरावना बन गया। खेत जंगल में समय के हवाले हो गए और उसके नाम की चेतावनी कहानी बन गई। पास के गांव वालों की जुबान पर भी आज भी वही आवाज़ें गूंजती है, हर उस व्यक्ति को डराते हुए जो अपनी क्यूरियोसिटी से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब भी कीजिए।